विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। रेवूरी प्रकाश रेड्डी, जिन्होंने परकाल असेंबली हलके से लगातार चौथी मर्तबा MLA सीट हासिल करते हुए अपनी शानदार व बेमिसाल जीत दर्ज की, इन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में आवाम को राहत पहुंचाने के लिए कई सारे बेहतरीन, अनगिनत व नाकाबिले फरामोश खिदमात अंजाम दिए। साल 2023 के असेंबली इंतखाबात में इनके मदाहों ने भरपूर प्यार और भरोसा जताते हुए इनकी बेहतरीन खिदमात को सराहने के लिए इन्हें भारी अक्सरियत से वोट डालकर जीत का सेहरा पहनाया। रेवूरी प्रकाश रेड्डी, जिन्होंने अपनी जीत अवाम के नाम की, रिपोर्टर मोहतरमा उम्मे अमायरा की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में इन्होंने इनके तमाम मदाहों और वोटर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो आने वाले 5 सालों में रेवंत रेड्डी की सदारत में परकाल असेंबली हल्के की आवाम को काफ़ी हद तक सुधारने की कोशिश करेंगे और इनकी खस्ता हालत को भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से सुधारने की इन्होंने उम्मीद जाहिर की। इन्होंने कहा कि इनका अहम मकसद तमाम स्टूडेंट्स को बेहतर तालीम फराहम करना, तमाम ख़वातीन को स्मॉल स्किल बिजनेस के लिए बेहतरीन तरीके से बैक सपोर्ट करने की भी बात की। साथ ही साथ तमाम किसानों के लिए और इनकी बेहतरी के लिए हर मुमकिना इक़दामात अंजाम देने की भी इन्होंने तयख़ुन दिया। इस मौके पर इन्होंने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले और इन्हें रूबे अमल लाए जाने वाले तमाम तर बेहतरीन 6 गारंटी स्कीमात के बारे में भी मुकम्मल तफसीलात फराहम की। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात और देखते हैं इस अहम मुलाकात के चंद मनाज़िर। पेश है रिपोर्टर उम्मे अमायरा और शेख अहमद की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। हेलो एवरीवन, मैं उम्मे अमायरा, आप देख रहे हैं एशियन TV न्यूज़। दोस्तों, आज हम तेलंगाना स्टेट के वरंगल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और आज हमारे साथ मौजूद है 4th टाइम जीते हुए MLA परकाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रेवूरी प्रकाश रेड्डी साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्ते जी। पहले एशियन TV न्यूज़ की तरफ से आपको मुबारकबादी आपकी विक्ट्री के लिए। आप आवाम के लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया है। अभी तो फिर भी जो पब्लिक का वॉइस जो है वो दिखाने में सक्सेस होना बोल के मैं विश कर रहा हूँ। बस अभी तो एज इट इज़ विश तो कर सकता हूँ। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कल है स्कीम का कल फर्स्ट स्टार्ट होगा और 6 गारंटीज़ का, तो ये गारंटी में एक ऑलरेडी बस का लेडीज़ के लिए फैसिलिटी हो चुका है कि जब जो भी स्कीम पहले शुरू होता है ऐसा पब्लिक को कन्वीनियंस के लिए पहले थोड़ा शौक से, इंटरेस्ट से देखना बोल के ज़्यादा लोग ट्रैवल करते रहता है। मेरे ख्याल से 1 महीने और 1.5 महीने के बाद में इतना भीड़ नहीं रहता, इसलिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी इससे पहले क्या बोलो तो ना ऑलमोस्ट ऑल 50 to 40% वैकेंट से जाता था, ऑक्यूपेंसी 50 to 50% ऑक्यूपेंसी रहता था। अभी थोड़ा भीड़ दिख रहा, मगर मैं जहाँ तक मेरा सोचा है 1.5 महीने या 2 महीने, लास्ट 2 महीने का अंदर ही ये भीड़ कम होगा। एज इट इज़ जो भी बसेस चल रहा है वो बसेस बरफुल तो बस होता, उन लोगों को कन्वीनियंस रहता। सर, अभी रेवंत रेड्डी साहब को CM बनाया गया है, उन्होंने इतनी अच्छी जो भी है आवाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहे हैं और ये जो स्कीम्स हैं इसको एक तो लागू किया गया है, बाकी के कब तक हो पाएंगे? नहीं, कल से शुरू हो रहा कि प्रजा परिपालना, द पीपुल्स रूलिंग। इसका मतलब तेलुगु में प्रजा परिपालना बोले तो जो हिंदी में बोलता है कि अपन इंग्लिश में पीपुल्स रूलिंग। अभी कल से जो 6 गारंटीज़ का है उसमें एक गारंटी में 2-3 है। जैसा देखिए महिलाओं का है, हर महीना 2,500 रुपये देने का एक है, और दूसरा क्या फ्री बस का तो ऑलरेडी शुरू हो गया, और तीसरा है कि 500 रुपीज़ गैस सिलेंडर देने का है। सो ऐसा जितना भी वो गारंटीज दिया है, कितना भी स्कीम्स दिया है, उसके लिए कल से एप्लीकेशन ले रहा है। वो एप्लीकेशन को पूरा भी इंक्वायरी करने के बाद एलिजिबल पर्सन्स का एक लिस्ट बनाएंगे।
लिस्ट बनाने के बाद हमारा जो इलेक्शन में वादा है कि हम जीतने के बाद, गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद 100 डेज में ये स्कीम शुरू करेंगे बोले। तो बिफोर 100 डेज इस हम शुरू कर रहे हैं। और जहाँ स्क्रीनिंग होने के बाद प्रियरिटी के ऊपर देते जाते हैं, और बीच में भी कुछ कोई एप्लीकेशन देना चाहे तो भी लेते रहते हैं। इसलिए ये कंटिन्यूशन प्रोसेस है। सो 100% ये तो हम एश्योरेंस दे सकते हैं कि आने वाला 5 साल में एवरी फैमिली, सो एवरी बेनिफिट शुड गेट दे, वो हमारा टारगेट है। तो 100% वी आर गोइंग टू बी कंप्लीट दिस ऑल 6 गारंटीज। सर, आपका मेन फोकस किस पे है सर, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर, जैसे कि डेवलपमेंट का हो या चाइल्ड एंड वेलफेयर का हो या एजुकेशन का हो, तो आपका मेन फोकस किसके ऊपर है? अभी देखिए, जो भी हमारा पार्टी का गारंटीज 6 गारंटीज है और मैनिफेस्टो का है, उसका अलावा भी मैं ऑलमोस्ट ऑल 33 ईयर्स से डायरेक्ट पॉलिटिक्स में हूँ। और आज परकाल का जो पब्लिक का लाइफस्टाइल देखने के बाद ऑलमोस्ट ऑल 80 to 90% एग्रीकल्चर डिपेंडेंट फैमिलीज है। और दूसरा क्या है बोलो तो जो बिलो 35 ईयर्स वाला जो यूथ है, उन लोग बेरोजगारी है। और तीसरा यह है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो महिलाओं तो पार्टिसिपेशन है, पर जहाँ तक बोलो तो ओनली जो मनी ट्रांजैक्शन तक ही रुक गया वो। मगर वो जो महिला ग्रुप है, जो SGF ग्रुप्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उन लोगों को प्रोडक्टिविटी में लेना चाहता हूँ। वैसा एग्रीकल्चर फार्मर्स का जो कपास निकलता है, उन लोगों का मार्केटिंग फैसिलिटीज़ और उसका जो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को मिलना है, उसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट इक्विपमेंट उन लोगों को बोले तो कन्वीनियंस के साथ प्रोवाइड करना चाहता हूँ। उसके ऊपर से क्या होता है, एक्सपेंडिचर कम होता है, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ता है। और इंटरनेशनल, आजकल तो इंटरनेशनल लेवल तो ग्लोबल विलेज है, सो इंटरनेशनल मार्केटिंग सिस्टम भी डेवलप करना चाहता हूँ। दैट इज़ वन इज रिगार्डिंग फार्मर्स। और दूसरा रिगार्डिंग यूथ, सो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तो जस्ट आई थिंक 2 to 3% ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कैन बी प्रोवाइड एनी गवर्नमेंट। Today Congress government or yesterday BRS government or tomorrow maybe that is different. That's why what I am thinking that self employment generation के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए उन लोगों को ट्रेनिंग्स देना चाहता हूँ और सेल्फ फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी डेवलप करना चाहता हूँ। अभी चाइना देखिए, चाइना वर्ल्ड में मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ को उन लोग को उनका जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई कर रहा है, और टोटली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का है। अभी एक बात मैं बोलो तो 1 वीक अगर चाइना एक्सपोर्ट बंद कर दिया तो नंबर ऑफ कंट्रीज विल बी गेट लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को मैं एंकरेज करना चाहता हूँ। तो मोर यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का सोचाई कर रहा हूँ। सर, आप अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोल रहे हैं, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, आप बेरोज़गारों के लिए रोज़ी की तलाश मतलब करने से अच्छा आप खुद उनको एक सपोर्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। कि अनएम्प्लॉयमेंट से पहले आता है एजुकेशन, तो प्रॉपर एजुकेशन होना ज़रूरी है या नहीं? नहीं, एजुकेशन के लिए देखे तो लास्ट 2 or 3 decades से अपन देखे तो ग्रेजुअली इट इज़ इंक्रीजिंग। एंड टुडे एवरी फैमिली ये खाने के लिए खाने रहे या ना रहे, उनको बच्चों को तो पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। और 2 or 3 decades से अपन देखे तो ग्रेजुअली इट इज़ इंक्रीजिंग। एंड टुडे एवरी फैमिली ये खाने के लिए खाने रहे या ना रहे, उनको बच्चों को तो पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और बहुत इंटरेस्ट कर रहे हैं। और अमाउंट आल्सो दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ अमाउंट। इसलिए देखिए, गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल्स ज़्यादा है। और दूसरा क्या बोलो तो अपना गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है कि 100% एजुकेशन देना, और दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए वो इंस्टीट्यूशंस का इसका कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी एजुकेशन का बोलो तो बेटर एजुकेशन के लिए
गवर्नमेंट भी सोचना है, एज ए लोकल लेजिस्लेटर का जो नाते मैं भी कोशिश करना पड़ता है। सर मेरा एक और सवाल है कि अभी एजुकेशन की बात हो रही है तो मैं ये भी पूछना आपसे चाहती हूँ कि अभी जो स्लम और बहुत गरीबी हालत से जो आवाम जी रही हैं, जिनको खाना भी नसीब नहीं होता है, कपड़ा पहनने को भी ना, ऐसे घरों में बच्चों को स्कूल भेजा जाता है मगर उनको स्कॉलरशिप में नहीं मिलती, उनको आपकी तरफ से किस तरह का सपोर्ट होगा परकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में और दूसरी आवाम को भी? अगर मैं मानता हूँ कि बोले तो लो पॉवर्टी वाला का परसेंटेज ही और बोले तो डिक्रीज होने का चाहिए। अभी इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 5 साल में वन इज़ एग्रीकल्चर इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ डेवलप करना, दूसरा अनएम्प्लॉयज यूथ को, बेगर रोजगारी वालों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से उन लोगों का इकोनॉमिकल स्टेटस भी बढ़ता है, और तीसरा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं लोग है, बहना लोग है, उन लोगों को भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। उन लोगों का भी इकोनॉमिकल स्टेटस, जब इकोनॉमिकल स्टेटस इम्प्रूव हो तो थोड़ा ये बोलो तो लो पॉवर्टी वाला थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ते जाता है। ये तो कंटिन्यूशल प्रोसेस है, 1 साल में 2 साल में होने का नहीं, मगर ये 5 साल में तो बेटर रिजल्ट्स मैं लाने के लिए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आवाम आपको वोट की है और आपकी जीत में उनको बहुत खुशी है, तो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के आवाम को, आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज? जो उम्मीद से, जो भरोसे से मेरे जीतने के लिए प्रेरणा भी की है बहुत लोग, और पब्लिक भी एक एक्सपीरियंस पर्सन आया है, उन लोगों से जिताने से अपना लाइफ में कुछ चेंज ला सकते हैं उन्हें बोल के जो भरोसे से जीता है, उन लोग तो मैं ज़रूरी एक एश्योरेंस दे सकता हूं कि डेफिनेटली उन लोगों का एवरी सेक्शन का इकोनॉमिकल स्टेटस और सोशल इम्प्रूवमेंट, ये 2 मैं बढ़ाने के लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। दोस्तों अभी हमने बात की एमएलए परकाल कॉन्स्टिट्यूएंसी के रेवोरी प्रकाश रेड्डी साहब से। मैं हूं हमारा शेख अहमद के साथ। देखते रहिए एशियन टीवी न्यूज़।